हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे और यदि आपको किसी भी प्रश्न का सही आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अपना प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार प्रकाश का संबंध किससे है? अंधकार से है। उसी प्रकार ज्ञान का संबंध हमें बताना है। देखिए, प्रकाश का अंधकार से किस प्रकार संबंध है, यानी कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार होता है। ऐसे ही ज्ञान का विलोम क्या होगा? चारों ऑप्शन में से अज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार 23 से क्या बनाए? 4 बनाए। यानी कि जिस प्रकार 123 का संबंध किससे है? 4 से है। उसी प्रकार 726 का संबंध हमें बताना है। देखिए 23 से, ये देखो 23 है, ठीक है। तो 123 है, तो 123 से कितना इतना छोटा नंबर है, तो कैसे आ सकता है इतना छोटा नंबर? तो देखिए, हमें इसमें क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि ये कितना है? 12 है, ठीक है। अगर हम 12 का शुरू के 2 नंबर का डिवाइड लास्ट के 1 नंबर से दे दें तो क्या हो जाएगा? यानी कि 123 को हम क्या लिख सकते हैं? 12/3 लिख सकते हैं। 12/3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे ही क्या होगा? शुरू के 2 डिजिट है, तो शुरू के 2 डिजिट कितने हैं? 72 है। और 72 का भाग हम लास्ट के 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12×6 72, कितना आ जाएगा? 12। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 12। यानी कि हमने शुरू के 2 डिजिट का को किससे? लास्ट के 6 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही शुरू के 2 डिजिट 12 हैं, लास्ट के डिजिट क्या है? 3 है, तो 3 से 12 को डिवाइड किया, कितना गया? 4। तो सेम ऐसी कंडीशन इसमें फॉलो की है। 72 को किससे डिवाइड किया है? 6 से डिवाइड किया है, तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 में हमें दिया है 12, यही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि CFIL का जिस प्रकार से संबंध किससे है? ORUX से है, तो उसी प्रकार DGJM का संबंध हमें बताना है। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, तो इसको हम देखते हैं। सी से अगर हम O की ओर जाएं तो कितना अंक का डिफरेंस है? देखिए, जो सी है, सी कितने का प्लेस वैल्यू होता है? 3, और O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6। आई की कितनी होती है? 9। और एल की कितनी होती है? 12। ऐसी आर की कितनी होती है? 18। यू की कितनी होती है? 22, सॉरी, यू 21 होती है। और एक्स कितनी होती है? एक्स की होती है 24, ठीक है। तो देखो, 6, एफ की 6 होगी और आर की 18, तो कितना प्लस हो रहा है? +12 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। आगे देखिए 9, और यू की कितनी है? 21, तो कितना प्लस हो रहा है? +12 हो रहा है। ऐसे ही एल की कितनी है? 12, और एक्स की कितनी है? 24, तो कितना प्लस हो रहा है? +12 हो रहा है। यानी कि सभी में क्या हो रहा है? +12 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? सभी में +12 हो जाएगा। यानी कि डी की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। जी की कितनी होती है? 7 होती है। जे की कितनी होती है? 10 होती है। और एम की 13 होती है, ठीक है। तो ऐसे देखो, 4 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो +12। ऐसे देखिए जी में अगर हम +12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी में अगर हम +12 ऐड कर देंगे, यानी कि 12 और 7 19, 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एस की प्लेस वैल्यू होती है, तो एस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए 10, जे किसका प्लेस वैल्यू है? 10 प्लेस वैल्यू होती है जे की, और जे में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। ऐसे देखिए एम है 13, 13 में +12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बाई की प्लेस वैल्यू होती है। तो क्या बन जाएगा? PSBY। तो PSBY हमारा किस में दिया है? ऑप्शन 3 में दिया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रक्त संबंध से क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है,
ई डी की माता है तो ए का डी से क्या संबंध है? ए बी की क्या है? ए बी की बहन है। देखिए ए क्या है? बी की बहन है। आगे देखिए सी बी की माता है। सी क्या है? बी की माता है। सी माता हो गई बी की। आगे कह रहा है डी सी का पिता है। डी क्या है? सी का पिता है। आगे देखिए ई डी की माता है। ई क्या है? वो डी की भी माता है, तो यहाँ पे ई बन जाएगा। ठीक है, ई डी की क्या है? माता है, तो माता बन गई। आगे कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है? देखो ये इनकी माँ और इनकी माँ, नानी, मतलब बी की माँ और उनके पिता कौन हो गई? नानी हो गई, यानी कि ये इसकी बहन है तो क्या हो जाएंगी? नाना। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, नाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो ये समीकरण में हमें बताना है। देखो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो यहाँ पे प्लस किया क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगी। गुणा का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाग। आगे कह रहा है भाग, भाग का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस आ जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सही करके लिख लेंगे। 10 गुणा 5, जो भाग में होता है वो बटे में चला जाता है, -2 माइनस प्लस 5। देखिए 10 से 10 कैंसिल, एक बार गया तो कितना आ गया? 5 -2 प्लस 5, 5 में से 5 जाएंगे, 5 और 5 कितने होगा? 10, 10 में से 2 जाएंगे तो कितने जाएंगे? 8। तो हमारा 8 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए हमें क्या दिख रहा है कि नंबर क्या है? एक धीरे धीरे अप होते जा रहे हैं, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे? जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो, या तो हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? मोस्टली क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए 3, 3 से 4 1 का डिफरेंस, 4 से 7 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर आगे डिफरेंस है तो देखो बहुत बड़ा होता जा रहा है। देखिए इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगला नंबर आ जाएगा, 7 आ रहा है। ऐसे ही 4 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगला वाला नंबर आ जाएगा, यानी 4 और 7 11, तो अगला नंबर आ रहा है। ऐसे ही 7 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अगला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही फिर से 11 और 18 को जोड़ा तो 29 आ गया, अगला नंबर। और 18 और 29 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर वाला नंबर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, वो आ जाएगा। 8 और 9 कितने होते हैं? 17 के साथ हासिल लगेगा 1, 2 और 2 4, कितना आ गया? 47। तो 47 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 में दिया है 47, यही हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है हमें। देखो बी का प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22 होती है। टी की कितनी होती है? 20। ठीक है, पी की कितनी होती है? 16 और एन की कितनी होती है? 14। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे -2 होगा तो कितना आ जाएगा? 18। 18 से -2 करेंगे तो 16, 16 से -2 करेंगे तो 14, यानी कि प्रत्येक कंडीशन में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, तो -18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आर की 18 प्लेस वैल्यू, तो यानी कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में बताना है कि विषम अक्षर
विषम शब्द हमारा कौन सा है? आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और शत्रु, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। देखिए शत्रुता को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं? मधुरता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मित्रता हम जो शत्रुता है वही हमारा क्या हो जाएगा? विषम अक्षर हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो विषम शब्द हमें बताना है। विषम शब्द क्या होगा? परिश्रमी, गौरवपूर्ण, असहमत और समर्पित। देखो परिश्रमी है, गौरवपूर्ण है और समर्पित है। ठीक है, तो परिश्रमी, गौरवपूर्ण और समर्पित ये सभी क्या है? एक सकारात्मक शब्द प्रवृत्ति के शब्द हैं, जबकि असहमत क्या है? नकारात्मक प्रवृत्ति का शब्द है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। हमें विषम संख्या बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। हमें बताना है कि विषम संख्या कौन सी होगी इसमें। तो देखिए दोस्तों 626 किसी का वर्ग नहीं होता है। 841 किसका वर्ग होता है? 29 का वर्ग होता है। 962 किसी का वर्ग नहीं होता है और 1090 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। यानी कि सिर्फ वर्ग किसका है? कौन सा है? 841। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। विषम संख्या बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ 4270 यानी कि 4270 को छोड़कर सभी किससे हैं? ये भी देखो 11 से कट रहा है। ये भी 11 से कट रहा है। देखो 11 पंजे 55, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 1 11 क्यों 11, 11 दूनी 22, 4 बचेंगे, 11 चौक 44। देखो सभी 11 से कट रहे हैं, जबकि ये क्या है? 11 से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हमें इसमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। हमें विषम अक्षर बताना है। ठीक है, क्या बताना है? विषम अक्षर बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनके इसको इस वे में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इनका अच्छे से डिफाइन इनको कर पाएँ। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख लेंगे, दूसरे ऑप्शन को भी। F G J K K M P T। देखिए बी की सबकी प्लस वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, देखो बी से अगर डी तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा? +2। डी से जी तक जाएंगे तो +3 और जी से के तक जाएंगे तो +4। ऐसे देखिए पी से आर तक जाएंगे तो PQR यानी कि +2, आर से यू तक तो +3 और यू से बाई तक जाएंगे तो +4, क्योंकि यू की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 21 और बाई की कितनी होती है? 25। ठीक है, ऐसी एफ की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 6 और जी की कितनी होती है? 7। ठीक है, तो कितना प्लस हो रहा है? +1 हो रहा है। ऐसी जी से जे तक जाएंगे तो +3 हो रहा है और जे से के तक जाएंगे तो +1 हो रहा है। ठीक है, ऐसी के से एम तक जाएंगे तो +2, एम से पी तक जाएंगे तो +3 और पी से टी तक जाएंगे तो +4। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है? सभी में सेम डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमारे ऑप्शन 3 में क्या हो रहा है? +1 +3 +1 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विषम अक्षर का चयन कीजिए। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें भी हमें क्या बताना है? विषम अक्षर का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी क्या होगा? सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होगी। तो इसको देखो ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता देते हैं। देखो एम की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है और एस की कितनी होती है? 19। तो कितने का अंतर है? +6 का, +6। ठीक है, एम से डब्ल्यू तक जाएंगे यानी कि 19 +4 23 होता है। सी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, सी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, बट 19 से आगे बढ़ेंगे तो कितना प्लस होगा? +6 करेंगे तभी तो हम सी तक पहुँचेंगे, डब्ल्यू से आगे बढ़ेंगे। और सी से एच तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा? +4 होगा, क्योंकि एच की जो प्लस वैल्यू होती है वो 8 होती है और सी कितना होता है?
सी होता है 3। आगे देखिए ऐसे ही एन से एस तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है। एस से डब्लू तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ऐसे ही डब्लू से ए तक जाएंगे तो +4 हो रहा है, और ए से एच तक जाएंगे तो +7 हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखेंगे जी से एम तक जाएंगे तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। तो कितना प्लस हो रहा है, +6 हो रहा है। एम से एम की 13 होती है और आर की कितनी होती है, 18, तो कितना प्लस होगा, +5 होगा। एम आर से बी तक जाएंगे तो +4, और बी से बाई तक जाएंगे तो +3। ठीक है, ऐसे देखिए यू से जेड, यानी कि यू की जो प्लस वैल्यू होती है कितनी होती है, 21, और जेड होता है 26, तो कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है। फिर देखिए जेड से ई तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और ई से आई तक जाएंगे तो +4 हो रहा है, और आई से एल तक जाएंगे तो +3 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शन क्या हो रहा है कि देखो 6 +4 +6 +4, यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 +4 +4 +7। देखिए सभी में क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 5 +4 +4, और 5 +5 +5। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें विषम अक्षर बताना क्या हो रहा है, थोड़ा मुश्किल है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है इसमें कहीं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व की ओर जा रहे हैं तो पूर्व की ओर बना देंगे, पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, तो हमारा दायां हाथ क्या होगा, नीचे की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर दायां हाथ। दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ेंगे तो फिर दाएं मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ते हैं, अब फिर बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि थर्मोलॉसिस शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए इसमें जो लेटर होंगे, वही लेटर जिस शब्द में होंगे वही लेटर बनाया जा सकता है। देखो SISTER, तो यही लेटर क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा, मगर गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, सबसे पीछे कौन सा पक्षी ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन उड़ा, 5 पक्षी थे। ठीक है, बड़ा कौवा, गरुड़ और एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं, तो यहाँ से तो छोड़ दीजिए। आगे क्या करें, बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा। ठीक है, बड़ा कौवा क्या उड़ा, कौवे के बाद उड़ा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे बड़ा कौवा किसके बाद उड़ा, कौवे के बाद उड़ा। तो सबसे पहले कौन उड़ा होगा, कौवा उड़ा होगा। आगे क्या कह रहा है, मगर गरुड़ से आगे है। किससे आगे है, गरुड़ से आगे है। कौन आगे है, बड़ा कौवा गरुड़ से आगे है, गरुड़।
आगे क्या कह रहा है, कबूतर कौवा और बड़े कौवा के बीच में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कबूतर। आगे क्या कह रहा है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो यहाँ क्या होगा, कौवा के आगे कौन है, छोटा कबूतर है। अब कह रहा है सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, गरुड़ है सबसे पीछे, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त, इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो हमें क्या करना है कि बीच वाली संख्या को हमें लाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहाँ है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें कुछ भी करना है, चाहे गुणा करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, बट हमें बीच वाला नंबर लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, अगर हम क्या करें, इन सभी को ऐड कर दें, ऐड करके देखिए, देखो 9 और 11 कितने हो गए, 19, 19 और 6 कितने हो गए, 25, और 25 और 29 को अगर 25 और 23 को ऐड कर दें, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे इसको, देखो 13 और 7 को प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28, और 28 और 12 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसी कंडीशन इसमें कर देंगे, 16 और 8 24, 24 और 26 कितने हो गए, देखिए 16 और 8 24, 24 और 26 40, 40 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16 और 8 24, 16 और 8 24, 24 में 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 50 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59, और 59 हमारा ऑप्शन 3 में दिया है, यही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रमेश और उसके दादाजी की आयु 50 वर्ष का अंतर है, ठीक है, रमेश और उसके दादाजी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए रमेश, एक तरफ रमेश लिख लेते हैं, एक तरफ उनके दादाजी को लिख लेते हैं, देखो रमेश और ये इधर दादाजी। देखो रमेश की आयु क्या मान लो, x मान लेते हैं, और उनके जो दादाजी हैं उनकी आयु में कितने का अंतर है, 50 वर्ष का अंतर है। 50 वर्ष का अंतर कब होगा, जब 50 वर्ष क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद मतलब यानी कि x प्लस 6, रमेश की आयु में भी 6 जोड़ेंगे 6 वर्ष बाद, और दादाजी की आयु में भी क्या जोड़ेंगे, 6 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो प्लस 6, और कितने वर्ष के हो जाते हैं उन 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी रहती है, 152 वर्ष हो जाती है, ठीक है। सभी को सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 6 प्लस x प्लस 50 प्लस 6 बराबर 152। देखो x ये कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है, 152 लिख दो। देखो ये कितना हो गया, 5, 6 और 6 12, और 12 और 60, 12 और 50 62, तो माइनस के 62 इधर, 6 और 6 12, 12 और 50 कितने हो गए, 62 हो गए, ठीक है। और माइनस इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, देखो 52 में से 62 जाएंगे कितने बचेंगे, 90 बचेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 90, x बराबर कितना हो गया, 45, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45, यानी कि रमेश की जो आयु आ गई कितनी आ गई, देखो रमेश को हमने x माना था तो रमेश की तो 45 आ गई, और ये क्या है, x प्लस 50, तो ये कितनी हो गई, 50 और 45 95, यानी कि रमेश की आयु 45 वर्ष और दादाजी की आयु कितनी हो गई, 95 वर्ष। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 45 वर्ष और 95 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध दर्शाती है, ठीक है। तो एथलीट, एथलीट क्या होते हैं, खिलाड़ी ही होते हैं, ठीक है। तो इनको देखो सभी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, तो एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, और जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है उसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।